उत्तानपाद के पुत्र श्री ध्रुव जी महाराज एक बार अपने पिता की गोद में जाकर राज सिंहासन पर बैठ गए। राज सिंहासन में विराजमान पिता की गोद पर जब श्री ध्रुव जी महाराज जाकर विराजमान हुए तो उसकी जो माता थी, सौत माता सुरुष्टि, पहली माता सुनीति जो उसकी खुद की माँ थी, दूसरी माता जो थी सुरुचि, उसने उस ध्रुव के कंधे को पकड़ा है यहाँ को और दूर लेकर फेंक दिया। और दूर लेकर फेंकने के बाद कहा कि तू तभी राजा के गोद पर बैठ सकता है जब तू महान यज्ञ करेगा और मेरे गर्भ से जन्म ले लेगा, तब तू राजा के गोद पर विराजमान हो सकता है। जब इस बात को छोटे से बालक ने सुना तो उसके मन को बहुत ठेस पहुंची कि मेरे पिता उत्तानपाद हैं, मैं मानता हूँ कि मेरी सौत माता सुरुचि है, लेकिन इसका अर्थ ये तो नहीं है कि अपने पिता के गोद में बैठने के लिए व्यक्ति को महान यज्ञ करना पड़े या महापुण्य करना पड़े। अरे मेरे भी तो पिता हैं उत्तानपाद। कौन है? मेरे भी तो पिता हैं। लेकिन वो सौत माता सुरुचि ने उसे जब दूर फेंका है, कहा कि जा पहले तपस्या कर या तो प्रयास कर कि तू मेरे गर्भ से उत्पन्न हो, उसके बाद ही तू मेरे पति उत्तानपाद के गोद पर बैठेगा। छोटा सा बालक रोते 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 आज अपने खुद की माँ सुनीति के पास गया है। खुद की माँ सुनीति के पास जब वह गया है तो माँ 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 क्या हो गया बेटा? माँ, मैं आज अपने पिता उत्तानपाद के गोद में जाकर बैठा जब राज सिंहासन पर, तो मेरी दूसरी माता जो सुरुचि है, उन्होंने मुझे आज झटक कर फेंक दिया। माँ, मैं वहाँ से रोता 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 यहाँ आया हूँ। माँ बता माँ, मैं क्या करूँ? उसने कहा है कि जा ऐसा कुछ काम कर, ऐसा कुछ पुण्य कर, ऐसा कुछ भगवत भक्ति कर, ताकि तुझे मेरे पति के गोद पर बैठने का सौभाग्य प्राप्त हो सके और तू मेरे गर्भ से उत्पन्न हो जाए। माँ, क्या किसी पुत्र को अपने पिता के गोद में बैठने के लिए क्या बहुत तपस्या करनी पड़ती है? माँ, बहुत प्रयास करना पड़ता है। माँ बता माँ। सुनीति का अर्थात होता है सुंदर नीति, सुंदर नीति, और सुरुचि का अर्थात होता है अपने मन से करने वाला, जो उसके मन में रुचि किया वो गलत भी सही है, और नीति का अर्थ जो सही है वो सही है और जो गलत है वो गलत है। नीति ने कहा बेटा, माता पिता जो भी बोलते हैं उसे श्रेष्ठ मानना चाहिए, और रामचरितमानस में तो स्पष्ट कहा है कि माता पिता गुरु के बानी, माता पिता गुरु देवानी, बिनु विचार करे सच जानी, बिनु विचार करे सच जानी। माता पिता और गुरु के वचन को हमेशा व्यक्ति को बिना विचार के सत्य जानना चाहिए, क्योंकि कभी भी गुरु और जो माता पिता हैं वो कभी भी गलत उद्देश्य नहीं देते हैं। माँ, तो मैं क्या करूँ? माँ, तो एक काम कर, सही तो बोला है तेरी उस माँ ने कि जा तू कठोर तपस्या करना। क्या करना? कठोर तपस्या करना। और आज ये छोटा सा 5-6 वर्ष का बालक ध्रुव कठोर जंगल में निकल पड़ा। और कठोर जंगल में निकलने के बाद खाली नंगे पैर बड़े बड़े पत्थर टीलों से पार करते हुए जा रहा है। घनघोर जंगल, वहाँ शेर, हाथी, भालू, मृग इत्यादि सभी हिंसक जानवर, लेकिन ये जो छोटा सा ध्रुव जो बालक है वो बिना डर के घनघोर जंगल में जा रहा है। श्री नारद जी महाराज ने देखा कि छोटा सा बालक जो ध्रुव है वो कहाँ जा रहा है? धीरे 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 चलते चलते श्री नारद जी महाराज प्रकट हो गए। बोले श्री नारद जी महाराज के जय। नारायण 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 नारायण। हे बेटा, ये तो बताओ
ध्रुव तुम कहाँ जा रहे हो? हे ऋषिवर प्रणाम। बोलिए श्री नारद जी महाराज की जय। महाराज हे ऋषिवर, मैं तो भगवान को ढूंढने जा रहा हूँ, तपस्या करने जा रहा हूँ, ताकि मैं तपस्या करूं और मैं अपनी सुरुचि माता के गर्भ से उत्पन्न हो जाऊं। उसके बाद मैं अपने पिता उत्तानपाद की गोद पर बैठने की इच्छुक हूँ, मैं बैठ पाऊँ। इसके लिए मैं तपस्या करने जा रहा हूँ। मेरी सुनीति माता ने कहा, जो मेरी खुद की माँ है, कि भगवान को भज, वो तो सबसे बड़े पिता हैं। इस पिता की क्या गोद में तू बैठता है? वो तो स्वयं बहुत बड़े पिता हैं, जगत पिता है वो। तो ये बताइए भगवान, अगर आप संत हैं तो मैं किस प्रकार से उनकी प्राप्ति कर सकता हूँ? तब श्री नारद जी महाराज ने कहा, बेटा भगवान ऐसे ही प्राप्त नहीं होते हैं। भगवान को प्राप्त करने के लिए उनकी लगन लगानी पड़ती है, उनके राह पर चलना पड़ता है, वो व्यक्ति भगवान को प्राप्त करता है। तो सहज ही प्राप्त नहीं कर सकता है। तो क्या करना पड़ेगा? उसके लिए मंत्र की आवश्यकता होती है। कौन सा मंत्र? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र को सुंदर रूप से तू जप ध्रुव, इसे भगवान स्वयं आएंगे, तो चिंता मत करना। धीरे से ये मंत्र को जपने के लिए ध्रुव ने प्रारंभ किया। धीरे 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 तपस्या बढ़ती गई है। शुरू कुछ भोजन लेते थे, कुछ दिनों के बाद ध्रुव अपना भोजन लेना बंद कर दिया, सूखे पत्तों को खाते थे। कुछ दिन के बाद ध्रुव ने केवल श्वास ले लेकर जीवन जिए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का पाठ किए, जप किए। जब उससे ही भगवान नहीं आए तो आज पूरा सांस को रोक दिया, और सांस को रोका है जैसे ही चारों ओर हाहाकार मचने लगी। पवन देव रुक गया और इनकी तपस्या इतनी प्रबल हुई कि ब्रह्मलोक इंद्रलोक सब में हाहाकार मच गए कि त्राहिमाम 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 त्राहिमाम। क्या बात है? ये सब ये कैसे हो रही है? ये सब क्या हो रहा है? ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? तब श्री सभी देवताओं ने कहा कि छोटा सा बालक है, वो भगवान विष्णु को भज रहा है, जिसकी ये महिमा के कारण ये सब हो रहा है। सभी जाकर भगवान विष्णु को इस बात को बताते हैं। भगवान विष्णु ध्रुव के पास जाते हैं, जाके साक्षात विराट में खड़े हो जाते हैं। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं सर्वलोकैकनाथं। नमस्तन्ताय सहस्रपादाश्रुभावे सहस्रनामने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। हे भगवान, प्रणाम है आपको। ध्रुव ने आज आंखें खोला है, लेकिन आंखें जैसे ही खोला है फिर पुनः ध्रुव ने आंखें बंद किया। भगवान ने कहा, बेटा ध्रुव आंखें खोलो, मैं प्रत्यक्ष जिसे तुम याद कर रहे थे मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। तब ध्रुव ने आंखें नहीं खोला, और तब भगवान ने पुनः कहा कि ध्रुव मैं तुम्हारे सामने में हूँ, बेटा ध्रुव आंखें खोलो। आंखें खोला है। छोटा सा बालक ध्रुव 5 साल का है, छोटा सा कपिल पहना हुआ है और भगवान को देख रहा है। देख के तक ऐसे निहार रहा है जैसे मानो भगवान से आज कुछ कहने की इच्छा ना हो। भगवान ने कहा, कुछ बोलो बेटा, किस अपने मन की इच्छा को लेकर तुम ये पावन इस यज्ञ को कर रहे थे, इस तपस्या को कर रहे थे, कुछ बोलो बेटा। ध्रुव कुछ नहीं बोल रहा है। भगवान ने अपना आज शंख को लेकर उनकी कपोल पर स्पर्श कराया है। कपोल पर जैसे स्पर्श कराया है, भगवान ने जैसे स्पर्श कराया, ध्रुव जी महाराज ने
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बेटा मांगो, तुम्हें क्या मांगना है गुरु? छोटे से बालक हो, घनघोर जंगल में बैठे हो, कितने दिन हो गए, तुम्हें डर नहीं लग रहा है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हे भगवान, अब मैं क्या मांगू? मुझे तो सब कुछ मिल गया है, अब तो मुझे सब कुछ मिल गया है। भाव से गाया कि आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। चांद तारे पलक पे दिखे ना दिखे, चांद तारे पलक पर दिखे ना दिखे, मुझको तेरा उजाला सदा चाहिए, 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 मुझको तेरा उजाला सदा चाहिए। आज गौवत्स द्वादशी के दिन जन्मे, ये के पुण्य व्रत से जन्मे ये श्री ध्रुव जी महाराज भगवान से कहता है, भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यही मंत्र मुझे चाहिए। अब जिंदगी में मैं इस मंत्र से आपको प्राप्त कर लिया, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। परम पिता परमात्मा ने कहा, ध्रुव तुम बच्चे हो, अभी तुमको बहुत कुछ चाहिए, तुम कुछ मन में कामना लेकर बैठे थे, तुम उसको मांग रहे हो, मैं तुम्हें जरूर दूंगा। बेटा जाओ तुम अपने घर में, तुम्हारा पिता तुम्हारा प्रतीक्षा कर रहा है, तुम्हें संपूर्ण लोक की संपत्ति मिलेगी तुम्हारे पिता की, और तुम ही मुख्य राजा बनोगे, और अंतिम में ध्रुव तुम मृत्यु को भी जीत के जाओगे। जिस दिन मृत्यु तुम्हें लेने आएगी उस दिन स्वयं तुम मृत्यु के सर पे अपना चरण रखोगे और मृत्यु झुक जाएगी, और झुकने के बाद में ध्रुव तुम उस मृत्यु के सर पे अपना चरण रखोगे और वो झुक जाएगी। उसके बाद तुम जाना तो ध्रुव लोक में जाना। कहाँ जाना? ध्रुव लोक में जाना। और आज भी आप आकाश में देखना, ध्रुव तारा जो चमकता है यही ध्रुव है। और आज ये पावन जो प्रसंग है, ये केवल गौवत्स द्वादशी के व्रत से ये जन्मे हुए ध्रुव की कथा है। भागवत जी की कथा में हम अक्सर सुनते हैं, इस पावन व्रत के बारे में सुनते हैं, पावन भक्त के बारे में सुनते हैं। भगवान पर भरोसा रखने वाले व्यक्ति का कभी भी कल्याण नहीं होता है, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि मेरे आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरे आपकी कृपा से सब काम हो रहा, मेरे आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरे आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा
मंजिल भी मिल रही है, हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है, हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है, हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। रे करता नहीं मैं कुछ भी, करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है, करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है, मेरे आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरे आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, सब काम हो रहा, सब काम हो रहा। ध्रुव ने कहा कि आपके आ जाने के बाद संपत्ति की कोई आवश्यकता नहीं प्रभु, मुझे संपत्ति नहीं चाहिए। अरे जा ध्रुव अभी राज्य कर, इसके बाद आना। तू तो भजन किया है ना हम लोग भगवते वासुदेव, बचपन से हर बच्चे को भजन करना चाहिए। जवानी में वो भजन का प्रभाव और बढ़ जाता है और बुढ़ापे में वो भजन व्यक्ति को हारने या गिरने नहीं देती, फिर वो भजन ही संभालती है। क्योंकि हरि बोल मोरे रसना घड़ी घड़ी, 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 व्यर्थ बिताती है क्यों जीवन, 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 मुखमंडल में पड़ी पड़ी, मुखमंडल में पड़ी पड़ी, हरि बोल मोरे रसना घड़ी घड़ी, हरि बोल मोरे रसना घड़ी घड़ी, हरि बोल मोरे रसना घड़ी घड़ी, हरि बोल मोरे रसना घड़ी घड़ी। तो इस प्रकार से आज ध्रुव पुनः घर गए हैं। उत्तानपाद के जो थे ध्रुव के पिता, आज ध्रुव को गले से लगा लिया, कहा बेटा ध्रुव तेरी इंतजार थी मुझे, हाँ बेटा। और उसने जो ध्रुव ने झटक कर जिनकी माता ने उसे टेक दिया, आज उनकी माता ने भी ध्रुव को स्वागत किया। ध्रुव ने बहुत समय तक राज्य किया, उसके बाद स्वयं मृत्यु उन्हें लेने आई है, मृत्यु के सर पे पाए रखकर आज वो ध्रुव लोग हो गए। इसका ये सब होने का एक ही केवल प्रभाव था, वो कहीं न कहीं गोवत्स द्वादशी के उनकी माँ के द्वारा जो व्रत किया गया और गौ भगवान के लिए उपवास रखा, उसके बाद उसको जब प्राप्त किया, उसी से यश कीर्ति आयु बल विद्या बुद्धि श्री ध्रुव जी महाराज को प्राप्त हुआ। गो भक्तमाल की कथा चल रही है। इस कथा में केवल एक ही महिमा को गाया गया है, वो गौ महिमा को गाया गया है। और गौ महिमा केवल ध्रुव को नहीं, अभी तो प्रहलाद को भी प्राप्त हुआ है। आप लोग अभी आगे श्रवण करेंगे उनकी माता में को। वास्तव में भक्त जो होता है वो भगवान के भरोसे होता है कि आसरा इस जहाँ का मिले ना मिले, आसरा इस जहाँ का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए।